हुजूर की तमाम अज़वाज में सबसे चहीती बीवी जो थी वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा थी। आपका पर्दा हो गया। अच्छा, जब तक सैयदा खदीजा हयात रही, अब ज़रा यहाँ भी एक बात सुन लें, सैयदा खदीजा जब तक हयात रही हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया, बल्कि दूसरे निकाह की कभी बात भी नहीं हुई। वजह इसलिए कि मक्कतुल मुकर्रमा की ज़िंदगी थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सबके सामने थी, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा थी बहुत खूबसूरत। उम्र उनकी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से 15 साल कमोबेश ज़्यादा थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें हुई हज़रत इब्राहीम के सिवा सब अम्मी जान सैयदा खदीजतुल कुबरा के ज़रिए से हुई। सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब कभी अल्लाह तुम्हें मक्कतुल मुकर्रमा हाज़िरी नसीब करे तो ज़रा गारे हिरा पर जाना, तो तुम्हें पता चलेगा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा की कुर्बानी। मेरी बहनें मौजूद हैं, अगर शौहर रात के 2 बजे कहे ज़रा रोटी बना दो, कि अभी रात के 2 बजे रोटी बनाए, नहीं, शौहर की खिदमत करना औरत के लिए लाजिम है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी अहमियत बताने के लिए बात कही जाती है। फरमाया, अगर मर्द की एक नाक से खून की धार निकल आए और दूसरी नाक से पीप की धार निकल आए और औरत उसको ज़बान से चाट कर साफ करे तो भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। हालांकि ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। लोग कहते देखो ये कह दिया, इस्लाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ मिसाल बयान कर रहा है, अहमियत बताने के लिए बात हो रही है। चाटने का हुक्म नहीं दिया। खून तो नापाक है, उसको कौन चाटने की बात करेगा? पीप तो नापाक है, उसको कौन चाटने की बात करेगा? अहमियत बताई जा रही है कि अगर ऐसा कर भी लिया तो भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। एक देहाती आए और वो देहाती आने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहा, आप अल्लाह के नबी हैं? आपने फरमाया हाँ। कहा कोई मोजज़ा दिखाइए। आका ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? कहा कि वो सामने दरख्त है, अगर आप उसको बुला लें तो मैं आपको नबी मान लूंगा। आका ने कहा तू जा, ओ देहाती तू जा और जाकर उसको कहे कि तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है, देहाती ने जाकर के जब कहा कि यार ए दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, वो देहाती बयान करते हैं दरख्त दाएं उठा, बाएं उठा, आगे उठा, पीछे उठा। लोग क्या कहते हैं, उसने अपनी जड़ को जमीन के बाहर निकाला और चलते हुए आया। लेकिन अहले इश्क कहते हैं कि जब दरख्त दाएं बाएं आगे पीछे हुआ तो गोया कि वो झूमने लगा, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी। जाहिरी नजर में देखने वाले कह रहे जड़ निकाल रहा है, आशिक कह रहे हैं कि आका ने बुलाया है तो झूमते झूमते आ रहा है। देहाती ने कहा चल तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, तो उसने अल्लाह अकबर हाजिरी दी। और जब उसने ये मंजर देखा देहाती ने, तो कहने लगा आप अल्लाह के रसूल हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देखना चाहता। आका अलैहिस्सलाम ने उससे बढ़कर बात बताई, दरख्त से कहा जा जहां था वहीं पर लग जा। वो लग गया। फिर वो कलेमा पढ़ के वो देहाती कहने लगे, हुजूर मैं आपके हाथ चूमूं, मैं आपके पैर चूमूं, आपकी पेशानी चूमूं? आका ने कहा ठीक है, पेशानी भी चूम लो, हाथ भी चूम लो, पैर भी चूम लो। इस रिवायत से ये नतीजा निकला कि अगर आप किसी को बुजुर्ग मानते हैं तो उसके हाथ भी चूम सकते हैं, उसके पैर भी चूम सकते हैं और उसकी पेशानी भी चूम सकते हैं। अपने माँ बाप की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने पीरों की, अपने मशाइख की, अपने उलमा की, अपने सादात की हाथ पैर पेशानी सब चूम सकते हो। हुजूर ने इजाज़त दी। फिर उन्होंने हाथ चूमा, पैर चूमा, पेशानी चूमी, तस्कीन न हुई। कहने लगे आका एक सजदा करने की भी इजाज़त दे दो। या रसूल अल्लाह मैं आपको सजदा कर लूँ? आका ने फरमाया नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं। हाँ अगर इजाज़त होती कि अल्लाह के अलावा कोई किसी को सजदा करता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत अगर ऊंट के कजावे पर बैठी हुई है और शौहर अपनी जरूरत के तहत औरत को आवाज दे तो उसको चाहिए कि वो उतर कर आए। औरत अगर रोटी सेक रही है तन्नूर पर और शौहर ने कहा कि आ जाओ
तो वो तन्नूर पर रोटी ऐसे ही छोड़ दे और शौहर की बारगाह में हाजिर हो। क़यामत के दिन औरत से सबसे पहला सवाल होगा नमाज के बारे में, और दूसरा सवाल होगा शौहर के हक के बारे में। शौहर के क्या हुकूक अदा किए। और यहां तक फरमाया औरत पर शौहर का हक उसके माँ बाप से भी ज्यादा है, यानी माँ बाप के जो हुकूक है औरतों पर उससे ज्यादा शौहर का हक है। शौहर के साथ उसको हुकूक की अदायगी की कोशिश करना चाहिए। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा दिन में कभी 1 मरतबा और दिन में कभी 2 मरतबा गारे हिरा पर जाती है और हुजूर अलैहिस्सलाम को खाना पहुंचाती। कभी जाइएगा, आपने ताजमहल तो मोहब्बत की निशानी के तौर पे देखा है, जरा गारे हिरा को भी सैयदा खदीजा की कुर्बानी के तौर पे देखने की कोशिश करे। पता चलता है जब मैं पहुंचा गारे हिरा पर तो यकीन जाने कि तकरीबन 5-6 मरतबा तो बैठना पड़ा मुझे। 5-6 मरतबा बैठते बैठते उठते बैठते हम गए, और उसके बाद फिर ये भी बीच में इरादा बन गया कि चलो चल के वापस हो जाते हैं, अपने नहीं चढ़ सकेंगे। ये हाल है। अब तक की ज़िंदगी में 2 मरतबा जाना नसीब हुआ, लेकिन चलते हुए आंखें अश्क बरसा रही थी। अम्मा खदीजा तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान। हुजूर को खाना लेके कभी दिन में 1 बार, कभी हुजूर की ज़रूरत के तहत दिन में 2 बार। क्या कुर्बानियाँ हैं। यहाँ एक बात और इजाफा कर दूँ, गारे हिरा जाओ तो अम्मा खदीजा की कुर्बानी और हौसलों को खिराज तहसीन पेश करने को दिल चाहता है। और गारे सौर पहुँचो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला की कुर्बानी को याद करने का दिल चाहता है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर अपने कंधों पे लेके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे चढ़े होंगे, कभी ये भी तो गौर किया करो। तो बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मोहब्बत अम्मा खदीजा पाक से फरमाते और बहुत तारीफ़ करते उनकी, और उनको तो आसमानों से भी सलाम आया, अर्श से भी सलाम आया। अल्लाह अकबर। जब आपका विसाल हो गया तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुतअद्दिद निकाह फरमाए, और फिर उन सारी बीवियों में हुजूर ने सबसे ज़्यादा जिससे प्यार किया वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा थी। बहुत मोहब्बत करते थे अम्मा आयशा पाक से।